समाजवादी पार्टी जब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है तब से इतना बौखला गई है कि उसकी हो गई है साइकिल पंचर और वो हो गए लाचार, वो हो गए बेबस। उनके साथ जनाधार खसक चुका है, वो पूरी तरीके से खिसिया गए, बौखला गए हैं। तो हमारे कुछ दगे हुए कारतूस नेताओं को इस्तेमाल में ला करके वो पीला गमछा लगा करके टोपी पहना करके ये कह रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खत्म हो गई है। अब उनको देश में या प्रदेश में जब जनता ने मौका देना बंद कर दिया है, उनकी साइकिल को पंचर कर दिया है, तो पूरी तरह बौखला करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर तरह तरह के आरोप और झूठे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इससे ये साफ झलक रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए वो हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे साफ हो रहा है कि समाजवादी पूर्वांचल में जब से हम गठबंधन से अलग हुए हैं तब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये साफ झलक रहा है, देख रही है कि अब हमारे पास कोई साथी नहीं है, उनके सारे साथी साथ छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हुए वो बौखला करके अब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, जिससे जनता इनको बार बार नकार रही है और इनको बार बार सबक सिखा रही है। समाजवादी के प्रवक्ता की बात करें या समाजवादी के अध्यक्ष की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उनका कहना यही है कि कहीं कोई कहीं भी चला जाए मगर 80 की 80 की सीटें हम खुद से करके जा रहे हैं। अब गुंडाई करके आप सत्ता नहीं पा सकते हैं, गुंडागर्दी करके, अराजकता करके, दंगा फैला करके आप उत्तर प्रदेश की कब्जा सत्ता नहीं हासिल कर सकते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का चरित्र है, जैसा उनका विचार है, जैसा उनका अहंकार है, उसी तरीके से उनके सभी नेताओं का अहंकार और उनकी गुंडागर्दी अराजकता ये साफ झलक रहा है कि उनको अति पिछड़े नेता पसंद नहीं है, उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पसंद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कारवां बहुत तेज बढ़ रही है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे से तमाम लोग जुड़ने के लिए आतुर हैं, बहुत संख्या में जुट रहे हैं। इसलिए लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी अब तरह तरह के प्रोपेगेंडा ऐसा फैला रही है कि कहीं फोटो काट करके दूसरे के फोटो जोड़ करके ये बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो ये उनके चरित्र पहले से रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे तो कोई उनके साथ है नहीं, सब वोट दिलाने वाले चेहरे एनडीए के साथ खड़े हो गए। इसीलिए कोई पिछड़ा उनके साथ नहीं है, दलित नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी अब ये साफ साफ ये दिख रहा है कि अब 2024 में हम जीरो समाप्त के रास्ते पर जा रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी बनने जा रहे हैं। इसीलिए बौखला करके इस तरह के अनर्गल कार्य कर रहे हैं। इससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजमगढ़ की धरती पर ही उनको उत्तर प्रदेश में यह एहसास दिलाया जाएगा कि आजमगढ़ में जिसको आप कहते हैं ये मेरा गढ़ है, तो आपको अक्टूबर महीने में वो गढ़ भी आपको समाप्त करके पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश दिया जाएगा कि पूरब से लेकर पश्चिम तक देश की हर एक नागरिक अब एनडीए के साथ है। गरीब पिछड़े सब वर्ग के लोग अब एनडीए के साथ खड़ा होकर के अपनी लड़ाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। इंडिया का जो झंडा जो लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है कि वो 2024 में विजय बना पाएगा? ये सब उसमें देखिए आतंकवादी शामिल है, उसमें गुंडागर्दी करने वाले शामिल हैं, उसमें हिंदुओं को अपमान करने वाले शामिल हैं, उसमें देश को बांटने वाले शामिल है, राम विरोधी शामिल है, कृष्ण विरोधी शामिल है, उसमें देश के एकता को बांटने वाले लोग हैं। इसलिए बांटने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, उसमें डकैत हैं, वो सब शामिल हैं। देखिए आपने केरल में जितने पार्टी, केरल की पार्टी कांग्रेस से गठबंधन की है, वो कहती है हिंदुओं को मंदिर के सामने फांसी चढ़ा देंगे। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को शरणार्थी ममता बनर्जी बनाती हैं। केजरीवाल कहते हैं भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ते हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ गले लगा लेते हैं। तो ये है कि जो नीति सिद्धांत जो थे वो सब अलग हो गए हैं सत्ता पाने के लिए। ये सब INDIA बना रहे। यूपीए का नाम बदल लेने से चरित्र नहीं बदल सकते हैं। उनके विपक्ष का नाम बदल करके आप INDIA कर लेंगे तो देश की जनता 140 करोड़ से बनी है। ये 26 दल के जो दलाल पैदा हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे लोगों से ये इंडिया नहीं बना है। ये देश सबसे मिलकर बना है। इसलिए प्रदेश की जनता, देश की जनता ऐसे विपक्षियों को खारिज करेगी और 140 करोड़ जनता माननीय मोदी जी के साथ चलेगी।